हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और अब इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो ना, तो उसके ऊपर ही पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों पर पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर मैंने इथेरियम के चार्ट को ओपन करके रखा हुआ है। तो इथेरियम की अगर आप चार्ट को देखोगे तो इथेरियम के प्राइस अब इस टाइम पे हमें 1619 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि अगर आप वीडियोस को रेगुलर बेसिस में देखते हो तो फिर इथेरियम के बारे में कल भी हमने डिस्कस की थी कि अगर इथेरियम इसी पर्टिकुलर जोन से नीचे अपना क्लोजिंग ले रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस हमें 1609 एंड लेटर ऑन अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो प्राइस हमें समवेयर अराउंड 1601 और लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि हम 1577 या फिर फर्दर हम और भी थोड़ा नीचे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब इस टाइम पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या अब इस टाइम पे हम इथेरियम पे एंट्री ले सकते हैं, यानी शॉर्ट के लिए। तो शॉर्ट के लिए एंट्री लेने के लिए देखो, अगर ऑलरेडी आपने वीडियो को देखा होगा तो फिर आपने समवेयर अराउंड 1634 इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास अपना शॉर्ट पोजीशन को ओपन किया होगा। ठीक है, तो बाकी अगर आपने वीडियो नहीं देखा है और अब इस टाइम पे अगर आप देख रहे हो कि शॉर्ट करने के लिए, तो मेरे हिसाब से राइट नाउ अगर आप शॉर्ट करोगे तो फिर आपके लिए यहाँ पर एक सपोर्ट ऑलरेडी है 1602 के आसपास। तो इसके लिए बेस्ट एंड द बेटर वे इज दैट कि अब इस टाइम पे आप थोड़ा वेट कर सकते हो। और ये जो जोन है इसको मैं यहाँ पर ऐसे मार्क कर लेता हूँ 1601। इसी पर्टिकुलर जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से फर्दर प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें 1574 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इथेरियम के लिए फॉर नाउ नो शॉर्ट नो लॉन्ग, जस्ट वेट एंड सी द प्राइस मूवमेंट कि एक्जैक्टली प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होती है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे अगेन इथेरियम अगर इसी जोन से रिजेक्शन लेता है 1638, देन यू कैन गो फॉर ए शॉर्ट पोजीशन इन इथेरियम अंटिल एंड अनलेस। अब इस टाइम पे आपको जो है थोड़ा वेट एंड वॉच करनी है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब इस टाइम पे देखो तो चाइना की तरफ से फिर से हमें और एक स्टेटमेंट देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे चाइना यहाँ पर जो है क्रिप्टो को एज ए लीगल या एसेट ऑलरेडी यहाँ पर इसको अनाउंस कर दिया। तो अब इस टाइम पे ये जो लीगल एसेट्स उन्होंने अनाउंस की है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहेंगी, तो उसके ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्स में एंड शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो बिग ब्रेकिंग क्रिप्टो गेन्स लीगल ग्राउंड एज ए चाइना कोर्ट और रिकॉग्नाइजेस इट एज ए प्रॉपर्टी। तो अब इस टाइम पे चाइना कोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर उन्होंने इसको एज ए प्रॉपर्टी यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया है। बट यहाँ पर उनका यही कहना है कि अगर कोई भी इलिसिट एक्टिविटी यानी कि कोई भी यहाँ पर स्कैम वगैरह ये सब चीज़ों के अंदर कोई भी अगर इन्वॉल्व रहता है तो उसको एज ए एसेट यहाँ पर जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो इसके पीछे रीज़न यही है कि अब इस टाइम पे देखो चाइना के अंदर बहुत सारे ऐसे यहाँ पर स्कैम्स वगैरह होती है क्रिप्टो से रिलेटेड। तो इसके लिए इनको रोकने के लिए उन्होंने यहाँ पर कुछ सिमिलर काइंड ऑफ स्टेप्स जो है यहाँ पर ली हुई है। तो अब इस टाइम पे इसको एज ए प्रॉपर्टी कंसीडर किया गया है, बट ये चाइना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए इसके ऊपर ज़्यादा हमें अब इस टाइम पे रिले नहीं करनी है। अगर आप इस न्यूज़ के बेस पे अगर आप सोच रहे हो कि एक्जैक्टली मैं अपना बहुत सारे लॉन्ग पोजीशन बना के रख देता हूँ तो ये न्यूज़ आ रहा है इसके कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इस टाइम पे वेट एंड वॉच करो। और इसी ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है, इस पर्टिकुलर न्यूज़ को अब इस टाइम पे देख रहे हो तो 2 दिन के बाद चाइना इस रूल को भी चेंज कर सकती है। तो कोई भी भरोसा नहीं है चाइना के ऊपर, बट होप फॉर द बेस्ट। अगर ऐसा होता है तो आई होप सो कि आने वाले टाइम में यहाँ पर बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर हमें जो है थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिलेगा। एक्चुअल में अगर कोई से भी कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आती है तो उसका इंपैक्ट होता है प्राइस के मूवमेंट पे। ठीक है, तो प्राइस का मूवमेंट होगा जस्ट बिकॉज ऑफ कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ अगर निकल के आती है तो। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अब इस टाइम पे बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा। तो बीटीसी अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पर एक साइडवाइज में ही मूव कर रहा है। प्राइस के अंदर कोई भी ऐसा यहाँ पर जो है इंपल्सिव मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। तो प्राइस अब इस टाइम पे 25,690 के आसपास मूव कर रहा है। और इसी पर्टिकुलर जोन पे हमें यहाँ पर मैं इसको जूम कर लेता हूँ। इसी पर्टिकुलर जोन पे बीटीसी के लिए हमें ऑलरेडी यहाँ पर एक बार सपोर्ट देखने को मिला। अगर आप देखोगे तो रिसेंटली बीटीसी ने इसी जोन पे सपोर्ट लिया, फिटिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिला। बट ये जो मूवमेंट है ये मूवमेंट ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाए और इवेंचुअली हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। अगेन यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ से भी हमें एक बार ब्रेक डाउन देखने को मिला है। तो इसको मैं यहाँ पर अगर ऐसे भी मार्क करूँ तो यहाँ पर भी एक बार हमें ब्रेक डाउन देखने को मिला। वी गॉट ए ब्रेक डाउन फ्रॉम दैट जोन एज वेल। तो अब इस टाइम पे क्या मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे? द मूवमेंट नेक्स्ट दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस इज दैट कि अब इस टाइम पे हम जो है यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। और इसी ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो एक्जैक्टली यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है और इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें जो है यहाँ पर सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ
हम यहाँ पर थोड़ा वेट कर सकते हैं और अभी इस टाइम पे बीटीसी के लिए वेट करो कि एक्जैक्टली इसी पर्टिकुलर जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है 25,534 देन वी कैन सी द ड्रॉप डाउन इन बीटीसी प्राइस, जो कि हमें नेक्स्ट प्राइस 25,291 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए अभी इस टाइम पे थोड़ा वेट हमें जरूर से करनी है। और बीटीसी के लिए बस यही बोलूंगा कि अभी इस टाइम पे बीटीसी थोड़ा यहाँ पर फेक आउट लेके ऊपर जा सकता है, जैसे कि मान लो 25,800, बट द ओवरऑल प्राइस मूवमेंट फॉर द बीटीसी विल बी डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो ओवरऑल जो मूवमेंट होगा वो हमें डाउन ट्रेंड में ही देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। बाकी वर्ल्ड्स के अगर प्राइस को देखो तो हर एक वर्ल्ड के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहे। तो अभी यहाँ पर इस टाइम पे बीएनबी की अगर हम बात करते हैं तो बीएनबी के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो बीएनबी अब इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है 214 के आसपास, और बीएनबी के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ जैसे ही बीटीसी ने मूव किया वैसे सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे बाकी मैं ऑल्ट्स के ऊपर डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जैसे ही बीटीसी के अंदर आपको यहाँ पर स्मॉल कैंडल्स में यहाँ पर माइनर मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट आपको हर एक पॉइंट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए अब इस टाइम पे मैं उन कॉइन्स के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट या फिर क्वेरी है किसी भी कॉइन को लेकर, कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।